एंड देन आई रियलाइज कि जो दूसरा बंदा है वो भीड़ में मेरी इन रिंग्स को खींच रहा था। ये डायमंड रिंग है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। ये देखो पापा छाता लेके घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटू सो रही है। इससे देखो, इससे हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हैं सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। आज बजे सुबह के 6 और मैं इतना जल्दी यूजुअली उठता नहीं हूँ। आज उठा हूँ क्योंकि रात को अचानक 10 बजे एक प्लान बना कि भाई कल संडे है तो कल कहीं चलते हैं। माँ पापा आए हुए हैं तो हम कहीं घूमने जाने का प्लान कर चुके हैं। उसी के लिए मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ गाड़ी साफ़ करने, क्योंकि मेरा पहला काम है अगर हम कहीं जा रहे होते हैं तो जी हम हो गए हैं रेडी। अब बेटू को आज हमने जल्दी उठा के रेडी किया तो बेटू का मूड ठीक नहीं है, इसलिए बेटू आज मुँह बना रही है। सब ले दिया, निकल रहे हैं हम। तो जी हम निकल गए हैं सब रेडी होके। टाइम हो रहा है अभी 8 बजे हैं सुबह के, और यही टारगेट किया था कि 8 बजे तक निकलना है क्योंकि टाइमली पहुंचना है। और हम जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। जी हमें घर से निकले अभी ऑलमोस्ट 40-50 मिनट हो गए हैं और बेटू अपना फेवरेट काम कर रही है क्योंकि आज जल्दी उठ गई थी। हमने जल्दी उठा के तैयार कर दी थी। अब बस 2 घंटे और लगने हैं, नहीं 1.5 घंटा करीब और लगेगा। हम 10:30 बजे तक पहुंच ही जाएंगे। तो हमारी बेटू तब से सो रही है, 1 घंटा हो गया सोई जा रही है। अब मम्मी आपकी गोद थकी नहीं है? मम्मी थकती नहीं है। मम्मी थकती नहीं है। तुम थके नहीं हो ड्राइव करते हुए? ये अभी कोई दूर है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है। यहाँ राजस्थान में इतनी गाड़ी चला दी। पापा आप क्या आप थक गए? सो गए। पापा तो सो रहे हैं। पापा तो बोर हो रहे हैं, पापा मोबाइल में लग रहे हैं। पापा तो सो रहे हैं। अच्छा मोबाइल में लग रहे हैं। तो हमको चलते हो गए हैं 1.5 आवर्स। तो हम कितनी देर लगेगी हमें? और आई थिंक 30 to 40 मिनट नहीं है यार, अभी 1 घंटा दिखा रहा है। अभी 26 किलोमीटर लगना तो चाहिए, आधा घंटा। 26 किलोमीटर रह गया है, लेकिन हमें अभी भी दिखा रहा है 1 घंटा। मुझे तो लगने लगी भूख बहुत तेज। हाँ तो खा लो, कुछ रखा हुआ है पीछे। हम बहुत सारा सामान भी लेके आए जो हम अभी खाएंगे। बेटू उठ जाए थोड़ा सा तो सोचिए उसके साथ खेल लें। बेटू अरे सूंदो से सुंदो भैया ऐसा। तो हम पहुंच गए हैं वृंदावन, एंटर कर रहे हैं। और अच्छा खासा ट्रैफिक है क्योंकि भाई साहब आज है संडे, तो बढ़िया वाला आज होगा। भीड़ होगी यार। हमारी बेटू जग गई है अब इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं डब्बे में बंद करके। अभी इसको अंगड़ाई लेने की जगह भी नहीं मिल रही क्योंकि इसको फैल के अंगड़ाई लेने की आदत है पूरी। देखो कैसे देख रही है। क्या हुआ बेटू? हाँ क्या चल रहा है? ये कहाँ ले जा रहे हैं? सुबह उठा कर नहला दिया मुझे, अब पता ना कहाँ ले जा रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? तो जी हम पहुंच गए हैं वृंदावन। हमने अपनी गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, जो है प्रेम मंदिर से 1 किलोमीटर पहले। हम गाड़ी आगे लेके इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि पता ही है भाई बहुत ट्रैफिक है, संडे का दिन और है। सो हमारा प्लान कुछ चेंज हो गया है। पहले हमारा प्लान था कि हम प्रेम मंदिर जाएंगे फिर बांके बिहारी मंदिर जाएंगे, बट क्योंकि अभी ऑलरेडी 10:15 हो गए हैं, 12 बजे दोनों ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तो अब हम पहले यहाँ से ई-रिक्शा लेंगे और बांके बिहारी मंदिर जाएंगे। उसके बाद फिर वापस अगर हमें टाइम मिलता है तो हम जाएंगे प्रेम मंदिर। खैर फ़िलहाल बेटू का डायपर चेंज हो रहा है, तब तक मैं थोड़ा शूट कर रहा हूँ, फिर हम बाहर निकलेंगे। बेटू का चश्मा। तो हम निकल गए हैं। देखो बेटू का हमने छाता लगा दिया क्योंकि गर्मी हो रही। बेटू वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है, बाबा को देख रही है पीछे। हमने ई-रिक्शा हायर कर लिया है जिससे हम टाइम से पहुंच पाएँ, लेट ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आज। एक तो पता क्या है, बारिश हुई है ना, जगह जगह पानी भरा पड़ा, उस वजह से ट्रैफिक और ज़्यादा स्लो हो गया। तो बेटर है ई-रिक्शा ले लिया जाए जिससे हम टाइम से पहुंच सकें। और देखो हमारे बेटू को एक पैर देना, मुझे पैर रखना है, इधर को करो। किस सोच में हो बेटा? हैं? ऑफिस की टेंशन हो रही है। एक तो संडे मिले है, उसमें भी मुझे घुमाने लिया। मैं ये ना मैं रेस्ट कर लूँ। भैया संडे और बारिश दोनों की वजह से मथुरा में बहुत भीड़ है। ज़्यादातर रास्ते बंद किए हुए हैं और छोटी छोटी गलियों से डाइवर्जन से निकाला जा रहा है। हम ई-रिक्शा लेने का हमारा जो डिसीजन था वो एकदम सही था। ऑल्दो हमें
आधा घंटा ऑलरेडी रिक्शा में हो गया और अभी तक हम पता नहीं कहाँ है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। और बेटू हमारी भूख लगने लग गई है इसको। ये इसका कैप पहना हुआ था, उतार के फेंक देती है इसको। बस हम वेट कर रहे हैं। ये आलिया और मन्नत बैठी है इन पैरेलल यूनिवर्स। छोटू सब देखती जा रही है कहाँ क्या चल रहा है। बहुत भीड़ है, हर तरफ भीड़ है, बहुत बुरा हाल है। कम से कम 800 मीटर की लाइन लगी हुई है। बस क्या ही बताएं, देखो जिधर देखो भाई बहुत भीड़ हो रखी है। और अभी ना ठाकुर जी का भोग आ गया है, इसलिए फिलहाल दर्शन के लिए रोक दिया गया है। तो हम लाइन वहाँ है हमारी, हम लाइन से थोड़ा सा इधर आके खड़े हो गए क्योंकि बेटू रो रही थी, सफोकेशन भी थी और भूखी भी थी, दूध पी रही है अभी। तो हम यहीं रुके हुए हैं। अभी जैसे ही वापस से शुरू होगा दर्शन के लिए चलना, तो हम वापस लाइन में लग जाएंगे। बेटू बहुत रो रही है भीड़ देख के, भीड़ में परेशान हो रही है बहुत। बिहारी लाल की जय। अरे हो गए हैं दर्शन ठीक ठाक हालत में। बहुत ज़्यादा रश है यार, बहुत बुरी हालत है। बेटू तो रो रो के ना उसकी बहुत हालत ख़राब हो गई, मतलब उसको ना सिसकियाँ लग गई। बट अब ठीक है, चलते हैं। कान्हा की नगरी में एक चीज़ तो ज़रूरी है, वो है लस्सी, और हम लस्सी पी रहे हैं। उसके बाद जाएंगे अपनी पार्क। ये देखो पापा छाता लेके घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि बेटू सो रही है। इससे देखो, इससे ढक के घूम रहे हैं। हम लस्सी वस्सी पी के अपना रिक्शे में बैठ के अब जा रहे हैं वापस। बेटू सो गई है। बेटू ने आलिया को कुछ नहीं करने दिया, बस जैसे तैसे आगे। पर ठीक है, क्योंकि माँ ने ना पापा के लिए बोला हुआ था कि पापा जब ठीक हो जाएंगे तो लेके आएंगे। पहले माँ ना हर महीने आती थी गोवर्धन की परिक्रमा करने, इन सब पे दर्शन करने। बट पापा की चोट के बाद से 5 साल से माँ नहीं आ पाई। तो अब माँ का जो एक जिंक्स लगा हुआ था शायद वो टूट गया है, और हम बस उनसे यही प्रे करेंगे माँ का स्वास्थ्य ठीक रहे, जिससे वो बार बार दर्शन के लिए आती रहे। क्या आई हो? मुझे विश्वास है, अब मेरी रिपोर्ट नॉर्मल बनानी, तुम देख रही हो। फिर आओगे हैं परिक्रमा करने। तो जी हम ई रिक्शा से उतर गए क्योंकि वहाँ ट्रैफिक काफ़ी लगा हुआ था। मैं सोचा पैदल ही चल लेते हैं, क्योंकि 120 मीटर था, लेकिन रिक्शे में कम से कम 10 मिनट लग जाती, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। बेटू भी जग गई है और बेटू का छाता लगा हुआ है। मस्त चल रही है। हमने दर्शन करके निकल गए। अब हमारी बेटू बहुत रोई वहाँ पे। अब इसको बहुत ही रोई है, मतलब यार सच में बहुत ही ज़्यादा रोई है। सर तो हमने कभी से देखा नहीं। और रोने के बाद सो गई, सोने के बाद अब देखो जरा, अब पानी चाहिए इसे। अब पानी पीना है। अम्मा को मार रही है मुझे, दो पानी खोल के पिलाओ मुझे, अब लगी पड़ी है। बेटू देख, खुल ना रहा तो उसे फेंक रही गुस्से में। और भाई सच में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हाँ यार भीड़ बहुत थी। ये क्या कम भीड़ होगी। हम इस चक्कर में हैं, अभी स्कूल वगैरह खुल रहे हैं, छुट्टियां नहीं है, तो लोग कम मिलेंगे। पर बहुत भीड़, पर चलो वो इतने टाइम से रुका हुआ था, वो हो गया था। तुम ये देखो, अम्मा को मार रही है। मुझे क्यों मारा है बीबी? मुझे क्यों बोलना रे? क्या बात है? नो करे, तू ही चुप रही हो, तू ही बना के लाई है मुझे को मारने को। ये बीबी मैं जय शिव शंभू। तो हम अभी श्री वृंदावन से बाहर आ गए हैं। बाकी सब लोग पीछे होटल पर रुके हैं खाने के लिए। मैं फ़िलहाल फ्यूल की लाइन में लगा हुआ हूँ सीएनजी डलवाने के लिए। जब तक ऑर्डर आता है तब तक सीएनजी डलवा लेते हैं, फिर यहाँ वेट करना पड़ेगा। सो बस हमारा नंबर आने वाला है। 2 बजे हम 2:45 तक निकल जाएंगे और घर पहुँचेंगे 5 बजे तक। हमें लगी बहुत जोर से भूख, क्योंकि 2:30 ऑलमोस्ट बज गया है। तो हम एक रेस्टोरेंट में भी खाने के लिए रुके हैं। हमारी बेटू देखने आ रही है। ऑर्डर हमारी बेटू दे रही है ना मन्नू? मन्नू क्या दिया ऑर्डर? मिल जाएगा आज खाने को? क्या चाहिए हम आ गए हैं खाना खाने। आलिया रेस्टोरेंट तो अच्छा चूज़ करती है। मैंने आगे वाले के पास रोकी थी, पर यहाँ के बैठ गई है। खाना भी अच्छा मिल जाए बस। ये देखो, हाँ भाई मन्नत, इसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या पकड़ना है। नहीं ये ना, नहीं बेटू नहीं।
कान्हा जी ने पापा से कह दिया अब अच्छे ससुर, अच्छे पति और अच्छे बाबा बनना है। कान्हा सब ये कर बढ़िया रहे अपनी बेटी को कर रही हैं। आलिया को कर दी दाल, अपने लिए कर ली और किस कर दी। छोड़ दी मम्मी हाँ। ना वो से कह के बिहारी जी ने कह दी हो तो बस अपन और भी बहू कहीं ध्यान रखी हो और इन मां बेटे में छोड़ दी भाई गाड़ी चलाते टाइम मुझे तो यही पसंद है, थोड़ा नूडल्स खा लो या फ्राइड राइस खा लो या राइस खा लो, मतलब रोटी वोटी थोड़ा कम कर लो। और देखो खा रहे हैं पनीर, दाल, नान, मजे हैं। तो गाइस हम ग्रेटर नोएडा पहुंचने वाले हैं। हमने थोड़ा गाड़ी को रेस्ट देने के लिए अभी हम रुके हैं और बेटू सो रही है। पापा थोड़ा सा बाहर घूमने गए हैं, उनको थोड़ा सा सफोकेशन हो रही थी। तो जी फाइनली शाम के 5 बजे जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था हम घर पहुंच गए हैं और अब जाके मस्त गर्मा गर्म चाय पियेंगे। मैं थोड़ी देर सोऊंगा, हाफ एन आवर, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए थक जाता हूँ। भाई असली सुकून तो इसी में ही है। अब चाय मिल गई है तो सबके चेहरे पे खुशहाली सी आ गई है। और ये देखो इनके कपड़े चेंज हो गए आते ही। और देखो पापा को सुकून किस में मिल रहा है, इसमें। तब से यही अंदर से हो रहे थे कि हाँ कि आज 2 मैच है। तो जी हम फिर से आ गए हैं गाड़ी में, क्योंकि हमारा मार्केट में एक काम था जो हम अभी करने जा रहे हैं। मेरा नहीं, आलिया का था, मैं तो सिर्फ जा रहा हूँ क्योंकि आलिया ने शायद कुछ सुनार के यहाँ पे बनवाया, वही लेने हम जा रहे हैं। संडे है, घर के काम भी तो करने ही पड़ते हैं। लो इसको ये सब चीजें मिलती रहेंगी, खेलती रहेगी। कितनी खुश है मैम के साथ। ये देखो और सारी जोड़ लो एक साथ। भाई आपको नई बात बताता हूँ, अभी अगर आपके साथ कोई धोखा करे या कोई कौन इंसान मिल जाए आपको, तो ये नहीं कहना है कि वो 420 है, बोलना है कि वो 402 है। ये नया आलिया ने शुरू किया है। आलिया हमने नया वर्ड इजाद किया है। कौन होते हैं वो लोग? 402। अभी इस आलिया ने कहीं पे 402 लिखा देखा था। क्या कहती है कि वो कहते नहीं लोगों से कि तो बड़ा 402 है। मैंने कहा आलिया वो 420 होता है। 402 नहीं होता। पहले छोटा वाला खोलो। झुक जाते। हाँ फिर रात को परेशान करेगी। एक तो ये रिंग है, एक पहले ली थी, फिर एक और बोले एक और ले रहे हैं। ये तो एक ही है, एक दूसरे कहीं पे? दूसरी तो थी ना पहले से। हाँ अच्छी। और ये 2 अब ये सही अच्छे है ना। इनमें लाख का भरवाई अभी भरेगी, वो आपको दिखाने के लिए लाए, क्योंकि लाख भर के 2-4 दिन मांगे ना। सही है, सही है। ये सही है। इनका देखो कहीं से कुछ नहीं छूट सके। देखो आज बेटू दोपहर से ही मम्मी के ऊपर हाथ चला रही है। क्यों मार रही है मुझे? ये कह रही है तुम मुझे वहाँ भीड़ में ले गई ना, मैं भिजवा दी भीड़ में, पिच गई मैं। कैमरा खोलते ही कितनी सीधी हो गई है। देखो क्या हुआ मम्मी अभी। मेरा चश्मा लगा लिया तेरे पापा ने तो रोने लगी। अरे दे दिए तो गए हैं। क्योंकि इसे छीनने को मिल जाएगा ना यहाँ से, अभी हाथ से छीन के निकाल के फेंक देगी। चश्मा ले ले मेरा, ले तो लगा ले लो। देख तेरे बाबा, देख देख बाबा ने चश्मा ले लिया मेरा। उठा रही है फिर ले लिया। क्या दे दे दो अम्मा को चश्मा दो। देख देख क्या दो अम्मा को चश्मा दो। क्या दे ए देखो जल्दी से कैसे रोने तैयार है। ये देखिए मैं चश्मा ले लिया बाबा ने। ले लिया, मांग ले तू। क्या दे लाओ। तो मैं आपको एक इंसिडेंट और बताता हूँ जो मैंने तब रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि जब मंदिर से निकल रहे थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोग किन्नर बन के आए, वो रियल किन्नर नहीं थे, लड़के थे जो किन्नर बन के वहाँ घूम रहे थे। तो एक ने मुझे रोका और मेरे सर पे हाथ फिराया और मुझसे कहता है कि ए भाई पैसे दे दे। तो मैंने कहा पैसे एक्चुअल में नहीं थे, क्योंकि माँ आगे चल रही थी, माँ के पास था सारा कैश, क्योंकि वहाँ क्या है सब बोल रहे थे कि भाई यहाँ चोरी हो जाती है, पिक पॉकेट हो जाता है, तो माँ के पास पूरा कैश था। मैंने कहा मेरी माँ के पास आ गए पैसे। तो दूसरा कहता है, उन्होंने देख लिया कि आलिया मेरे साथ चल रही है और बेटू भी है, तो कहते अरे तेरा बच्चा भी है, हम तुझे कॉइन दे देंगे पढ़ के, क्योंकि ऐसा होता है ना कि किन्नर अगर कॉइन दे देते हैं तो वो शुभ होता है। इतनी बात करते करते वो 3 लोग थे, उसमें से एक ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ लिया, अरे दे 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 दे, और दूसरा वो बाकी दोनों ने मुझे सिक्के वाली बात में लगा लिया। एंड देन आई रियलाइज कि जो दूसरा बंदा है वो भीड़ में मेरी इन रिंग्स को खींच रहा था।
ये डायमंड रिंग है गोल्ड में जो आलिया ने मुझे दी थी, और ये माँ ने बनवाई हुई है जो मैंने आपको दिखाई थी। और ये रिंग मेरी यहाँ तक आ गई, और वो बहुत शातिर तरीके से खींच रहा है भीड़ में, क्योंकि ऐसा इतना हो नहीं रहा था। तो मैंने जैसे मुझे पता चला मेरी रिंग यहाँ तक गई, मैंने ऐसे मुट्ठी बीच ली और वो एकदम वहां से जाने लगा। मैं समझ गया कि ये कांड कर रहा था। मैं बोला भाई तेरे ना ऐसी कोहनी मारूंगा, मुंह पे इत्तू सा था वो, ऐसी कोहनी मारूंगा मर जाएगा तू यहीं। तो भाई सच में जो बोलते हैं ना कि पिक पॉकेट होता है, लिटरली होता है। अपने फोन अपनी चीजें बड़ी मुश्किल होती है वहां संभाल ली। और मैं सोचा मेरी ये रिंग ना बिल्कुल परफेक्टली फिट है, ये इसको निकलती नहीं है। नॉर्मली वो बंदा यहाँ तक ले आया था इसको। लेडीज की चेन निकल जाती है, किसी का वॉलेट निकला था जब हम मंदिर से निकले थे, तो वो पुलिस वाले से पूछ रहे थे ना वहां पे, तो उनका वॉलेट निकल गया था। पता नहीं यार कैसे लोग हैं जो भगवान के जगह पे भी आके सब काम करते हैं, और कैसे वो अपनी जिंदगी जिएंगे यार।